Hello students, we are doing exercise 1.3 and I have explained you one part of question number 5. So let's start rest of the topics. In question number 5, find the product using suitable properties. कि हमने इन क्वेश्चंस का इन सभी पार्ट्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, लेकिन हमने इस पर कुछ प्रॉपर्टीज़ लगानी है. ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट देखो, मैं आपको दोबारा समझा रही हूँ. 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36. देखो यहाँ पे भी -48 है, यहाँ पे भी है. अगर हम -48 को कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो देखो अंदर हमारे पास क्या बचेगा. ब्रैकेट स्टार्ट करके यहाँ से आएगा 26 प्लस का साइन आपने अपनी तरफ से नहीं लेना है, जो यहाँ पे साइन है वही लेना है. और हमारे पास क्या बचा यहाँ पे -36, वो मैंने यहाँ लिख लिया. अब दोनों दो साइन तो नहीं ले सकते ना, प्लस माइनस क्या होता है माइनस. तो ये क्या आ गया 26 माइनस 36. 36 में से 26 गए 10, लेकिन साइन जो है वो हमेशा बड़ी डिजिट का आता है, बड़े फिगर का आता है. 36 बड़ा है तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन. ठीक है, अब ये दो माइनस है, माइनस माइनस विल बिकम प्लस. 48 को मल्टीप्लाई किया 10 से. राउंड फिगर में मल्टीप्लाई करने की यही खासियत होती है कि जितनी भी जीरो लास्ट में होती है ना, वो हम फिगर के पीछे लगा देते हैं. यहाँ एक जीरो है तो हमने 48 के पीछे लगा दी, ये आया 480 आंसर. बी पार्ट इज 8 इंटू 53 इंटू -125. यहाँ पे हम इसको प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करेंगे कि हम इस सी पार्ट को पहले ले आएंगे. पहले हम 8 को -125 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, हमने इसको अरेंज करके ऐसे लिख लिया 8 इंटू -125 इंटू 53. जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमारे पास क्या है 100,000 विद माइनस साइन. अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 1000 की कितनी जीरोज है, 3 जीरोज है ना, वो हम 53 के पीछे डायरेक्टली लगा देंगे 53,000 विद माइनस साइन. ठीक है, नेक्स्ट सी पार्ट 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू 10. यहाँ पे भी हम 25 को पहले -4 से देखो अरेंज करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड में. देखो मैंने इकट्ठे लिख लिया ना इन दोनों को. माइनस माइनस विल बिकम प्लस. 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया 100. अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ना जीरोस को कंबाइंड कर दो, ये बन जाएगा 1000. 2 जीरो ये होगी और एक ये होगी, कितनी जीरोस बन गई 3 जीरोस और माइनस का साइन हो. ठीक है, इसकी 3 जीरोस को अब हम मल्टीप्लिकेशन में 15 के पीछे लगा देंगे, इट विल बिकम 15,000 विद माइनस साइन. ठीक है, यही प्रॉपर्टीज हैं कि इनको अरेंज करके लिखना. ठीक है, नेक्स्ट -41 इंटू 102. अब 102 से डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करने के बजाय हम इसको 100 + 2 लिख लेते हैं. ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरह से प्रॉपर्टी बन जाती है a इंटू बी प्लस सी. तो पहले a को b से मल्टीप्लाई किया प्लस a को फिर c से. ठीक है, इसको हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी यूज़ किया था, जहाँ पे हमने 48 को कॉमन निकाला था, a को कॉमन निकाला था, तो ये बन गया. अब हम -41 को 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, बीच में प्लस का साइन, फिर -41 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसे सॉल्व किया -4100 -82 -4182. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ए पार्ट की तरह आ गया फिर से. 625 इंटू -35 प्लस -625 इंटू 65. बताओ स्टूडेंट्स क्या करेंगे इसमें. देखो देखने से ही आपको पता लग रहा है हमने ना दोनों टर्म्स में से 625 को कॉमन ले लिया विद माइनस साइन. तो 625 और एक ये माइनस साइन बाहर आ गया, सिर्फ हम अंदर क्या बचता है 35. यहाँ से -625 हमने यहाँ ले लिया, अंदर क्या बचा हमारे पास 65 ब्रैकेट में. 35 + 65 इज इक्वल टू 100. 100 की दोनों जीरोस यहाँ शिफ्ट हो जाएंगी, ये हमारा आंसर आ गया. ठीक है, एफ पार्ट 7 इंटू 50 - 2. यही वाला यही प्रॉपर्टी आप यूज़ करेंगे. पहले 7 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब बीच में माइनस का साइन है, फिर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. इसे सॉल्व कीजिए 350 - 14. आंसर क्या है 336. जी पार्ट -17 इंटू -29. अब देखो ना -29 को हम अरेंज करके -30 + 1 लिख सकते हैं. ठीक है ना, 30 में से 1 गए 29, लेकिन माइनस का साइन है तो 30 के साथ ले लिया. अब आप 17 को -30 से मल्टीप्लाई कीजिए एक बार, जैसे इसमें किया था, बीच में प्लस का साइन, फिर -17 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस माइनस प्लस बन गया, मल्टीप्लाई करके 510 आया, और ये -17, ये हमारा आंसर है 493. नेक्स्ट पार्ट एच -57 इंटू -19 + 57. देखो इसमें भी ये प्लस का साइन आ गया, इधर भी 57 है, इधर भी 57 को मैंने कॉमन ले लिया. ठीक है, ये -19 और एक माइनस ये भी है, तो दो माइनस मिलके क्या बन गया प्लस बन गया ना 19. और 57 यहाँ से बाहर लिया तो यहाँ पे क्या है 1. 57 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 ही होगा ना, तो उसकी जगह हम 1 लेंगे. ठीक है, 19 + 1 20,
57 को 20 से मल्टीप्लाई किया 1140। ठीक है स्टूडेंट्स, होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, लेकिन हर एक घंटे के बाद उस रूम का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। ठीक है, तो जैसे अभी 40 डिग्री है, एक घंटे के बाद 5 डिग्री कम हो गया तो कितना रहेगा 35 डिग्री। फिर उससे अगले घंटे में 5 डिग्री फिर कम हो गया तो 35 से कहाँ पहुँच गया 30 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे में बताना है कि व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर, 10 घंटे के बाद रूम का टेम्परेचर कितना होगा। इसे भी हम इजीली मेथड से करेंगे, सिंपल मेथड से। देखो हमने कैसे लिखा है इसको, द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस। ठीक है, रूम का टेम्परेचर, ये मैंने स्टेटमेंट कहीं से नहीं बनाई बेटा, ये मैंने स्टेटमेंट डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन में से ही लिखी है, इसलिए आपको कोई ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं से लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो टेम्परेचर कितना था 40 डिग्री था। ठीक है, 10 घंटे बाद, हर घंटे में 5 डिग्री गिर रहा है तो 10 घंटे में कितना गिरेगा 10 × 5 कर देंगे हम। अब वो कम हो रहा है तो हम उसको माइनस करेंगे, 40 माइनस 50 में से 40 गए 10, और साइन बड़ी फिगर कौन सी है इसमें 50, तो -10। तो 10 आवर्स के बाद रूम का टेम्परेचर कितना होगा -10 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, आपको होप क्लियरली नज़र आ रहा होगा, आप इसे अपने रजिस्टर्स में उतार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस 5 मार्क्स आर awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for questions not attempted। ठीक है, एक क्लास टेस्ट हुआ जिसमें 10 क्वेश्चंस दिए गए। ठीक है, सही आंसर के लिए 5 नंबर दिए जाते हैं। अगर आंसर आपका करेक्ट होगा तो उसके आप 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका आंसर इनकरेक्ट होगा तो आपके 2 नंबर उसमें काट लिए जाएंगे उसमें से। और कोई अगर आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया तो उसके लिए कोई मार्क नहीं होगा। तो कहते हैं मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर। देखो 4 लिख के मैंने टिक मार्क कर दिया कि करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक करेक्ट आंसर के 5 मार्क्स हैं तो 4 करेक्ट आंसर्स के लिए कितने हो गए 4 × 5। ठीक है, एंड 6 इनकरेक्ट, 6 रॉन्ग। यहाँ पे भी देखो मैंने आपके इजीली समझाने के लिए 6 × क्रॉस का निशान लगाया। तो हर गलत क्वेश्चन के कितने मार्क्स कट रहे हैं -2 ना। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन के लिए क्या होगा 6 × -2। तो मोहन का स्कोर बताना है। देखो हम इसे कैसे लिखेंगे, देखो हम इसे लिखेंगे स्कोर ऑफ मोहन। मोहन ने 4 क्वेश्चन सही किए थे तो उसको 5 नंबर उसके हिसाब से मल्टीप्लाई किया 4 × 5 प्लस 6 क्वेश्चन रॉन्ग अटैम्प्ट किए थे, गलत आंसर था 6 × -2, 4 5 = 20, 6 2 = 12, एक माइनस का साइन, तो मोहन का स्कोर कितना है 20 - 12 8। ठीक है, इसी तरह से रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर। रेशमा ने 5 सही क्वेश्चन किए और 5 इनकरेक्ट किए, तो उसका स्कोर क्या हुआ, अगेन हम वैसे ही लिखेंगे स्कोर ऑफ रेशमा। 5 करेक्ट आंसर थे 5 × 5 और 5 इनकरेक्ट थे तो 5 × -2। मैंने पहले क्वेश्चन की संख्या लिखी है फिर मैंने मार्क्स लिखे हैं। 5 5 = 25, 5 2 = 10 विद माइनस साइन, 25 - 10 कितना स्कोर आया रेशमा का 15। ठीक है, इसी तरह से हीना गेट्स 2 करेक्ट, 2 सही जवाब हैं उसके एंड 5 इनकरेक्ट, 5 गलत हैं, तो उसका स्कोर क्या होगा आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस। देखो स्कोर ऑफ हीना ने 2 क्वेश्चन सही किए थे। ठीक है, तो उसको 2 क्वेश्चन के 5 नंबर के हिसाब से कितने नंबर मिले 2 5 = 10, और 5 उसने गलत किए थे 5 क्वेश्चन, तो 5 को नेगेटिव मार्किंग हुई -2, 5 × 2 10 विद माइनस साइन, तो 10 - 10 0, तो हीना को कोई भी स्कोर नहीं मिला है, हीना के मार्क्स हैं 0। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम साथ ही कर लेते हैं इस वीडियो में, ध्यान जल्दी से देख लीजिए। अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड एंड ए लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ग्रे सीमेंट। एक ना सीमेंट बनाने वाली कंपनी है, अगर वो वाइट सीमेंट के बैग सोल्ड करती है तो उसे प्रॉफिट होता है ₹8 का, और ग्रे सीमेंट के जो बैग सोल्ड करती है उस पर उसे लॉस होता है ₹5 का। ठीक है,
कंपनी ने 3000 बैग वाइट सीमेंट के और 5000 बैग ग्रे सीमेंट के बेचे हैं। तो बताओ कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि प्रॉफिट ऑफ वाइट सीमेंट पर बैग 8 रुपीज़ एंड लॉस ऑफ ग्रे सीमेंट पे लॉस होता है उनको 5 रुपये का, वाइट सीमेंट बेचने पे उन्हें फ़ायदा होता है 8 रुपये का। ठीक है, तो कंपनी ने 3000 वाइट सीमेंट के बैग बेचे तो उन्हें कितना प्रॉफिट हुआ, 3000 इंटू 8 24,000 रुपीज़ का। क्या, एंड 5000 बैग्स बेचे ग्रे सीमेंट के, तो लॉस ऑफ सेलिंग 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट, मल्टीप्लाई कर दो इसको 5 से, 25,000। तो इन दोनों को आप माइनस करो, 24,000 प्रॉफिट कम हुआ, लॉस ज़्यादा हुआ, तो कितना डिफरेंस आया, 1000 रुपीज़ का। ठीक है, क्योंकि ग्रे सीमेंट पे लॉस होता है ना, तो ग्रे सीमेंट के बैग 25,000 रुपीज़ का लॉस हुआ और कमाई कितने 24,000, तो टोटल लॉस कितना हुआ 1000 रुपीज़। इस तरह से सेकेंड पार्ट में उन्होंने 6400 बैग ग्रे सीमेंट के बेचे। तो 6400 बैग अगर ग्रे सीमेंट के बेचे हैं तो ग्रे सीमेंट की कॉस्ट 5 रुपीज़ पर बैग है, तो उनको कितनी अमाउंट मिली, 32,000 अमाउंट मिली। लेकिन इसमें ना उनको कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं हो रहा, जितने उन्होंने लॉस लिया उतना ही उन्होंने प्रॉफिट भी लिया। तो प्रॉफिट कितना हुआ 32,000 का वाइट सीमेंट के बैग बेचने पे। ठीक है, वाइट सीमेंट के ये बैग्स नहीं बताने हैं। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग वाइट सीमेंट 32,000। हमें ना इसमें बैग्स की संख्या निकालनी है, तो नंबर ऑफ बैग्स कैसे निकालेंगे हम, 32,000 रुपये उन्होंने कमाए हैं, तो एक बैग पे कितना प्रॉफिट है 8 रुपये, तो कितने बैग्स की संख्या है, आप इसको डिवाइड कर दो 4000, तो इसका मतलब उन्होंने 4000 सीमेंट बैग बेचे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट इजी है, आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स बने। -3 इंटू -3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 27 आए, -3 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। 5 इंटू डैश कि -35 आए, अब माइनस का साइन है तो यहाँ भी माइनस साइन लगेगा, 5 7 सा 35, डैश इंटू -8, अब एक माइनस यहाँ ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ माइनस था तो 7 आएगा, यहाँ माइनस नहीं आएगा। 132 है, देखो प्लस का साइन है लेकिन यहाँ पे एक ही माइनस है, यानी यहाँ पे हम जो फिगर लेंगे उसमें भी माइनस का साइन आना चाहिए, ये होगा -11 इंटू -12। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.4 समझाऊंगी। प्लीज़ स्टूडेंट्स लाइक का बटन ज़रूर आप प्रेस किया कीजिए अगर आप ये वीडियो पसंद करते हैं, और इसे अपने आसपास स्टूडेंट्स में शेयर भी ज़रूर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।